बाबूवीर को मेरा ना पूछो जमाने की क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी। कि मुझे लगता है कि करीब 3-4 सालों से इस प्रोग्राम को वो संचालित कर रहे हैं। बाबूवीर कुर्सी की धरती पे फिर से इतिहास रचा जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, हमारे युवा शक्ति का ये बल है कि बाबूवीर कुंवर सिंह के हाथा से लगातार तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। लेकिन हमारे जगदीशपुर को लोग बहुत ही दुखित हैं इस चीज़ से कि आज आज़ादी के 80 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन हमारे बाबूवीर कुंवर सिंह का हाथा आज भी पर्यटन स्थल के रूप में घोषित नहीं हुआ है। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द पर्यटन स्थल घोषित हो बाबूवीर कुंवर सिंह का हाथा। यही है सच्ची आज़ादी जगदीशपुर वासियों को मिलेगी। लेकिन अभी 301 मीटर का जो झंडा लम्बा निकल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, ये तो बहुत ही बधाई के पात्र हैं जितने भी हमारे जेनजी हैं। अभी जेनजी का चल रहा है युग। जेनजी भाइयों का यह प्रेम और बल अपना दिखा रहे हैं। 301 मीटर का तिरंगा यात्रा निकाल कर एक इतिहास के रूप में स्थापित कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। सर्वप्रथम हम अपने धरोहर बाबूवीर कुंवर सिंह के चरणों को नमन करते हैं और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंचासीन आरा बक्सर के एमएलसी भाई सोनू राय जी और नगर के ऊर्जावान चेयरमैन संतोष यादव जी और राजद की लोकप्रिय नेत्री सीमा कुशवाहा जी और जितने भी हमारे साथ आए हैं और जितने भी जगदीशपुर के तमाम नेतागण और जितने भी भाई बहन बंधु हैं, सभी को आदाब प्रणाम सलाम करते हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि हम और पूरा देश 80 साल पूरे हो गए हमारे आज़ादी के। आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, पर दुख भी है इस बात का कि आज़ादी के 80 वर्ष हो गए, लेकिन हमारे बाबूवीर कुंवर सिंह का प्रतिमा आज भी राह देख रहा है कि कब हमारा किला पर्यटन स्थल के रूप में घोषित हो। आज यहाँ के कार्यक्रम के अध्यक्ष छात्र नेता ऋतिक सिंह को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम रखा और उन्होंने एक विज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अपनी टीम का मांग हमको दिए हैं कि भैया आप इस मांगों को रखिएगा, क्योंकि यह गूंगी बहरी सरकार तो हमारी बातें सुन नहीं रही है। लेकिन शायद हम लोगों की सरकार आए तो ये सब चीजें हम लोग कर सके। उनका पहला मांग है जगदीशपुर किला मैदान में भारत माता की मूर्ति और सभी जगह रेलवे स्टेशन के तर्ज पर सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा का निर्माण हो। जगदीशपुर नगर में सरकारी डिग्री कॉलेज खुले, शारदा ब्रजराज खेल मैदान को 4 दीवारी कर जाम पानी की समस्या को दूर करें। जगदीशपुर नगर में लाइब्रेरी की सुविधा हो। जगदीशपुर नगर के साथ ही मुख्य सभी चौक पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। जगदीशपुर नगर में बैडमिंटन और कबड्डी का खेल मैदान का निर्माण कराया जाए। जगदीशपुर नगर या ब्लॉक के क्षेत्र में जगह चयनित कर सभी छात्र संघ संगठनों का एक कार्यालय का निर्माण कराया जाए। 8वां पॉइंट है जगदीशपुर नगर में गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण कराया जाए। जगदीशपुर नगर के अंतर्गत और बगल में गाँव में जुड़ी प्राइवेट डिग्री कॉलेजों में गरीब युवाओं और माता पिता नहीं जाए, उन्हें फ्री में छूट दी जाए। जगदीशपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी डिग्री कॉलेज में छात्र संगठन कार्यालय देने का काम करें और किसी भी सरकारी दफ्तर में आम आदमी का काम कर्मचारी ईमानदारी से करें। बहुत सुंदर मांग है और हम राजद एमएलसी सोनू राय जी, पूर्व विधायक प्रत्याशी पुराण जी, संतोष जी, मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित हमारे अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित छात्र छात्राएं, मेरे प्यारे नौजवान साथियों, मेरे पिता श्री बुजुर्गों,
जगदीशपुर के प्यारी जनता को मैं सबसे पहले भारत के पावन पर्व राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। साथियों, आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर इस भव्य तिरंगा यात्रा का हिस्सा बनकर मुझे बेहद गर्व और खुशी हो रही है। हमारा तिरंगा सिर्फ 3 रंगों का झंडा नहीं है, बल्कि यह हमारे त्याग, शांति, साहस और देश की आन बान शान का प्रतीक है। मैं विशेष रूप से युवाओं से कहना चाहूंगी कि देश के लिए कुछ करने के लिए सीमा पर जाना ही जरूरी नहीं है। ईमानदारी से पढ़ाई करना, मेहनत करना, समाज सेवा करना और जरूरतमंद के साथ खड़ा होना भी सच्ची देशभक्ति है। तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि जाति धर्म से ऊपर उठकर, भेदभाव से ऊपर उठकर एक मजबूत, शिक्षित, विकसित भारत निर्माण में अपना योगदान दें। साथियों, न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने की क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी। इस शानदार आयोजन के लिए सभी आयोजक साथियों को, युवा साथियों को दिल से बधाई देती हूँ कि बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम किए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे सारे आयोजन के आयोजनकर्तागण एवं दर्शक दीर्घा में उपस्थित विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चे, दुर्भाग्य से सूचित किया गया कि मुझे लगता है कि करीब 3-4 सालों से इस प्रोग्राम को वो संचालित कर रहे हैं। पहली बार उन्होंने मुझे 2-4 रोज पहले अवगत कराया था कि भैया हम लोग इस प्रकार का किला मैदान से हम लोग निकालते हैं तिरंगा यात्रा जगदीशपुर में, और आपकी सहभागिता चाहिए, आपकी उपस्थिति चाहिए। मना करना स्वाभाविक है कि कोई भी युवा, कोई भी इस देश का नागरिक तिरंगा यात्रा के लिए अपने आप को रोक नहीं पाएगा। जिस प्रकार कार्यक्रम के शुरुआत में भी हमारे अध्यक्ष ने, ऋतिक जी ने जो मुझसे चाहा कि मैं आप लोग के बीच में कुछ आश्वासन दूं इस किला मैदान में और इस प्रोग्राम को लेकर के जगदीशपुर नगर पंचायत में सौंदर्यीकरण संबंधित कुछ कार्य योजनाओं के बारे में। आज स्वतंत्रता दिवस है, हर एक हिंदुस्तानी के लिए महापर्व के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। इस मंच के माध्यम से उन्होंने मुझसे आग्रह किया है, आप लोग के बीच में खड़ा होकर मैं आप लोग को आश्वस्त कर देना चाहूंगा। सारे प्रत्याशी बैठे हैं, सारे समाज सेवी बैठे हैं, इन सब लोगों के सामने मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो भी मेरे द्वारा या मेरे अधिकार क्षेत्र में होगा, आपके प्रत्याशी हैं, आपके नाल जी प्रत्याशी रह चुके हैं पूर्व में, आपके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं संतोष जी और ऋतिक भाई, हम लोग बैठ करके नगर परिषद के लिए निश्चित तौर पर जो भी ऋतिक भाई योजना होगी जिससे जनहित के सारे लोगों को उससे सरोकार होगा, उस तरह की योजना को निश्चित तौर पर मैं अपने किसी काल में यहाँ पे देने का काम करूँगा। पुनः मैं एक बार आपको इस मंच से स्वतंत्रता दिवस की सब लोगों को हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।